वो चाहेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, और मेरा ख्याल है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को काफ़ी लेवरेज दी हुई है कि आपने बात करनी है, अपना मौक़िफ़ प्रूव करें। अगर आप प्रूव नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा, फिर हम पुराने मौक़िफ़ पे चले जाएंगे। तो अभी आपने देखा कि हुआ ये है कि मरियम ने भी और नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट अटैक करना बंद कर दिया, और उनका फोकस इज ऑन इमरान खान। और मुझे ऐसे लगता है कुछ समथिंग इज कुकिंग। अब वो व्हाट इज कुकिंग आई डोंट नो, और इफ आई नो आई एम नॉट रेडी टू से बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, बट समथिंग इज कुकिंग। अच्छा, मगर जो वाजे है जो कि कुकिंग की बात नहीं है, जो कि आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, हर इंडिपेंडेंट आदमी देख रहा है। मेरा ख्याल है ये देख रहे हैं कि जो नए DGISI आए हैं, क्या वो इमरान खान साहब की तरफ उस किस्म का सहारा बनेंगे और सपोर्टर बनेंगे और वही काम करेंगे जो पहले होता रहा, या वो कुछ न्यूट्रल होंगे। और न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होगा? तो मेरा ख्याल है कि PDM और मियां साहब और शहबाज साहब और सारे ये लोग जो है ना, वो ये देख रहे हैं कि अब एस्टेब्लिशमेंट का रवैया क्या होगा। देखिए, 3 पोजीशंस है ना। एक पोजीशन है एस्टेब्लिशमेंट इज एंटी मियां साहब बट न्यूट्रल एज फार एज एनीबडी एल्स इज कंसर्न। दूसरी पोजीशन है कि वो प्रो इमरान है और एंटी मियां साहब। तीसरी पोजीशन ये है कि वो न्यूट्रल हो जाते हैं, वो कहते हैं जी आप संभालें और अपोजिशन संभालें, मियां साहब और इमरान खान संभालें, आप जो करना है कर लें, उन्होंने जो करना है कर लें, जहां भी ये बात जाती है जाए, आप अदालतों में जाना है आपने जाए, हम पीछे हट के बैठ जाते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है, हम नहीं मदाखलत करते। अब ये सारी बातें मेरा ख्याल है, अब वो जो पक रहा है ना, देख पक रही है, उसके अंदर ये घूम रही है चीजें। और ये बात कहाँ जाके रुकेगी या वहां निकलेगी, कम से कम 1 महीना 1.5 महीना तो एस्टेब्लिशमेंट मेरा ख्याल है वो अभी जो हाल ही में जो इंटरवेंशन हुई है जिसकी वजह से ये बिल्स पास हुए हैं, आपने देखा, वो मेरा ख्याल है वो इतना ये नहीं था कि जी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आखिरी वक्त पे क्योंकि गवर्नमेंट ये समझ रही थी कि ये हमारे हक में ये सब कुछ हुआ है, जो लोगों को लाया गया और कहा गया कि जाके वोट डालो। मगर एक और भी इसमें एंगल है, और वो ये है कि ये देखिए ना, एस्टैब्लिशमेंट तो ये चाहेगी जो भी हुकूमत आए उसको कोई ना कोई कंट्रोल में दो होना, और वो बेस्ट कंट्रोल वही होता है कि किसी को मैंडेट पूरा ना मिले, ताकि वो अलायंस पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करे, जो कि जिनको मोरों की तरह बंदा मूव कर सकता है। ये तारीखी एक रोल रहा है एस्टैब्लिशमेंट का, तो कि अपने पॉपेट्स ले आते हैं, या अगर वो थोड़ी बहुत आंखें दिखाएं तो थोड़ी बहुत टाइट कर देते हैं, इधर से टाइट कर देते हैं, उनकी जो बोरे होते हैं घेराव कर देते हैं। तो अब ये है कि ये EVMs और ये सारा कुछ आखिर में इमरान खान साहब पे तो काम नहीं आएगा ना, अगर आज एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाती है और अगली इलेक्शन को रिग नहीं होने देती तो फिर उसकी अगली इलेक्शन का क्या होगा। तो ये एक्चुअली ये जो सब कुछ है, ये फाइनल एनालिसिस में ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो कि रन करते हैं इन प्रोग्राम्स को, तो वो इवेंचुअली दे एस्टैब्लिशमेंट के नीचे होते हैं ना। तो ये सब कुछ जो हुआ है ये एस्टैब्लिशमेंट के हक में हुआ है, मोर देन इन द हक ऑफ PTI। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इससे ये पता चलता है कि एस्टैब्लिशमेंट अभी भी इमरान को फुली सपोर्ट कर रही है। ये मैं क्या समझता हूँ, मैंने समझता हूँ कि आगे देखते हैं कि आगे भी इंसिडेंट्स आएंगे तो देखेंगे कि जो एस्टैब्लिशमेंट कर रही है वो अपने हक में कर रही है, इमरान खान के हक में कर रही है, ये दोनों के हक में कर रही है। वहां से पता चलेगा कि ये न्यूट्रल है कि नहीं है, वहां से पता चलेगा PDM की स्ट्रेटेजी अब क्या बनेगी, क्या नहीं। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।